The second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system. दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य संविधान का ये है कि उस देश का जो राजनीतिक सिस्टम है उसकी प्रकृति को बताना, उसकी प्रकृति की परिभाषा करना. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एक उदाहरण के लिए नेपाल का जो पुराना संविधान है वो ये कहता है कि देश एक राजा के द्वारा, देश पर एक राजा और उसके जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है उसके द्वारा देश पर शासन किया जाता है. इन कंट्रीज दैट हैव एडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, और उन देशों में जिन्होंने की प्रजातांत्रिक रूप अपनाया है, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो गाइडलाइंस को, जो सुनिश्चित महत्वपूर्ण जो गाइडलाइंस है जो कि समाज के लिए डिसीजन मेकिंग होती है. इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन अवर बिहाफ. एक प्रजातंत्र में हम अपना नेता चुनते हैं और वे अपनी जो शक्ति है, अपनी जो जिम्मेदारी है हमारे विषय में उसको निभाते हैं. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. यद्यपि ये हमेशा संभावना रहती है कि ये नेता अपने जो अथॉरिटी है उसका गलत उपयोग कर सकते हैं. तो इसलिए जो संविधान है साधारणतः इनके खिलाफ जो सुरक्षा है वो प्रदान करता है. दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो. तो ये जो अथॉरिटी का दुरुपयोग है इसका परिणाम ये होता है कि अन्याय, जैसा कि नीचे क्लासरूम की सिचुएशन में दिखाया गया है. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स. प्रजातांत्रिक समाज में संविधान कुछ नियम बनाता है जो कि किसी नेता के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के खिलाफ होते हैं. वो नियम जो कि उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं. इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे. मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो इनमें से कुछ जो नियम हैं वो मूल अधिकारों के तहत रखे गए हैं. डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? आपको दलित राइटर के ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम यू वर क्लास 7 बुक. आपको ये
याद होगा कि ये जो चैप्टर जो दलित राइटर के बारे में लिखा गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव स्कूल में कैसा उनका अनुभव रहा, ये क्लास 7 के बुक में आप पढ़ चुके हो। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज ए दलित। तो इस पाठ में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से उसको ओम प्रकाश के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि वो दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. भारतीय यू रीड अबाउट हाउ तो आप ये पढ़ोगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान में इस बात की विश्वसनीयता दी जाती है कि जो समानता का अधिकार है वो ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग और उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। द राइट ऑफ टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में निर्धारित जो मूलभूत अधिकार हैं उनमें से एक